हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनेक में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुख सिद्ध। आज देखिए, राजपूतकालीन सांस्कृतिक दशा के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आएगी साहित्यकार और रचना। देखिए, राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आता है कि इस रचना के साहित्यकार कौन है, यानी इस साहित्यकार ने कौन कौन सी रचना लिखी। तो देखिए, प्रश्न को कहीं से भी घुमाकर पूछा जा सकता है। तो आज कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार के नाम हैं, उनके सामने रचना है, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक, तो हरिकेली नाटक किसका है? विग्रहराज का है। विग्रहराज चतुर्थ का है, जिसको हम बोल सकते हैं बिसल देव चौहान। तो ध्यान रखना, बच्चे क्या याद रखते हैं? हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ का याद रख लेते हैं। तो ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा नाम भी बिसल देव चौहान है। ऑप्शन में यह भी नाम आ सकता है। तो हरिकेली नाटक वीरराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान। आगे बात करते हैं नव सहाय सांख चरित किसका है? पद्मगुप्त का। एक दो बार वीडियो को देखना, आराम से याद आ जाएगा। विक्रमांक देवचरित किसका है? बिलहण का। किसका है? बिलहण का। अब देखिए, थोड़ी बहुत ट्रिक भी आप देख सकते हो। देखिए, विलहण वी है शुरुआत में। शुरुआत में क्या है? वी। और बिलहण में भी वी है, लेकिन वी का बी बनाया हुआ है। ठीक है। विक्रमांक देवचरित किसका है? बिलहण का। सरस्वती कंठाभरण भोज। सरस्वती कंठाभरण, देखिए भोज के कुछ तीन चार हैं, वो आप ट्रिक से याद कर लेना। तो भोज यानी भोजन कंठों में भी जाता है, कंठों से भी शरीर में जाता है ना। तो सरस्वती यानी सरस्वती भोजन करती है, सीधा याद रखना, सरस्वती कंठाभरण भोज। अगला है ललित विग्रहराज सोमदेव। ये तो नॉर्मल है, सबको पता है। ललित विग्रहराज किसका है? सोमदेव। प्रबोध प्रबोध चंद्रोदय किसका है? श्री कृष्ण मिश्र का है। श्री कृष्ण मिश्र का है। अगला है मालती माधव भवभूति का। मालती माधव किसका है? भवभूति का है। चिकित्सा सार संग्रहण किसका है? चिकित्सा सार संग्रह चक्रपाणी दत्त का है। यानी चिकित्सा च क शुरुआत में आता है और चक क पाणिदत्त में भी आता है। तो ऐसे ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हो। लीलावती भास्कराचार्य, ये भी नॉर्मल है, सबको आता है। लीलावती किसका है? भास्कराचार्य का। अगला है वाणीभूषण। वाणीभूषण किसका है? दामोदर मिश्र। देखिए, दामोदर मिश्र एक कवि है, तो उनके जो वो कवि है, उनकी जो वाणी है बहुत ही शानदार वाणी है। तो दामोदर मिश्र वाणीभूषण याद रख लेना। आगे हैं 10 कुमार चरित, हो जाएगा दंडी। दय से 10 कुमार, दय से दंडी। पवन दूत धोई। पवन दूत धोई यानी पवन किसको बोलते हैं? हम हनुमान जी को बोलते हैं, वो गोटे से धोते हैं। पवनदूत धोई। रावणवध भटी। रावणवध रावणवध भटी, रावण का वध किया भट्टी में। रावणवध भटी। समारांगण सूत्रधार किसका है? भोज का। समारांगण सूत्रधार किसका है? भोज का। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, ये भी नॉर्मल है, सबको पता है। हर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन वो तो सबको पता है कि नॉर्मल से प्रश्न आते हैं इनमें से। अगला है नेषद चरित किसकी रचना है? श्री हर्ष की। नेषद चरित किसकी है? श्री हर्ष की। अगला है गीत गोविंद जयदेव। देखिए, गीत गाते हैं या भजन गाते हैं हम गोविंद यानी गोविंद के, तो हम जयकारा लगाते हैं, जय जय करते हैं। प्रश्नोत्तरी मालिका किसका है? अमोघ वर्ष का। व्रत कथा मंजरी किसका है? सैमेंद्र का। व्रत कथा मंजरी किसका है? सैमेंद्र का। कथा सरित सागर किसका है? कथा सरित सागर, से सरित सागर, से सोमदेव। कपूर मंजरी किसका है? राजशेखर का है। काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कपूर मंजरी किस रचना है? ये है राजशेखर की। काव्यानुशासन हेमचंद्र, यानी हेमचंद्र का आदमी, हेमचंद्र नाम का एक आदमी है, वो अनुशासन रखता है। तो काव्यानुशासन से हो जाएगा हेमचंद्र। मिताक्षरा से हो जाएगा विज्ञानेश्वर। किसका? विज्ञानेश्वर का। अगला है सिद्धांत शिरोमणि किसका है? भास्कराचार्य का। किसका है? भास्कराचार्य का। भट्टी काव्य है, भट्टी का है, सीधा सा है, रावणवध वाला आ जाएगा। अगला है कुमर शतक, कुर्म शतक। शतक किसका है? भोज का। भाई शतक लगाया तो भोज यानी भोजन करने के बाद में ही लगाया।
पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद्रबरदाई, सबको पता है। अगला है तहकीक ए हिंद किसका है? अलबरूनी का, ये भी मोस्ट है। तहकीक ए हिंद किसका है? अलबरूनी का। आयुर्वेदिक सर्वस्व भोज, यानी हमने भोज का अर्थ भोजन मान के चलो, यहाँ भोज यानी यहाँ तो कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, उसके बाद में हमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो आयुर्वेदिक वर्चस्व किसका है? भोज। श्रृंगार प्रकाश राजा भोज, यानी भोज हम भोजन करने कहीं शादी में जाते हैं तो श्रृंगार करके जाते हैं, ठीक है। श्रृंगार प्रकाश से हो जाएगा राजा भोज, श्रृंगार करके जाते हैं, वहाँ प्रकाश में हम एक ही दिखाई देते हैं। अगला आता है ब्रह्म स्फोट सिद्धांत किसका है? ब्रह्मगुप्त, नाम से ही है। आगे देखिए मान सोलस किसका है? सोमेश्वर तृतीय का, ये भी आपको याद करना है। मान सोलस किसका है? सोमेश्वर का। 100 से 16, 100 से सोमेश्वर तृतीय। कविराज मार्ग ये किसका है? अमोघ वर्ष का, अमोघ वर्ष का। पृथ्वीराज विजय, विजय हुई जय बोली, ज्यानक, ज्यानक का हो गया पृथ्वीराज विजय। ध्यान रखना पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है और पृथ्वीराज विजय है किसका है? ज्यानक का है। कीर्ति कौमुदी किसका है? सोमदेव का। कीर्ति कौमुदी किसका है? सोमदेव का, यानी सोम यानी सोमवार को हम कीर्तन करते हैं शिव के चरणों में। प्रताप रुद्रीय किसका है? वेदनाथ, किसका है? वेदनाथ, वेदनाथ। अगला है राज तरंगी कलहण, ये आ गया कश्मीर वाला, ध्यान रखना राज तरंगी कलहण। विश्व प्रकाश किसका है? महेश्वर, यानी विश्व जो विश्व प्रकाश है वो किसका है? ब्रह्मा विष्णु महेश। विश्व में 3 ही भगवान हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश ही याद रखना विश्व में, ठीक है। अभिधानार नमाला किसका है? हला युद्ध का, या युद्ध का। देखिए जब युद्ध में जाते हैं तो माला पहना कर भेजते हैं कि जीत के आना, तो नमाला से हो जाएगा युद्ध, माला से युद्ध। कुमार पाल चरित किसका है? हेमचंद्र का, हेमचंद्र का। कुमार पाल यानी अनुशासन का पालन करते हैं, पीछे एक नाम आया काव्यानुशासन, वो होगा हेमचंद्र का। ये और ये है कुमार पाल चरित, यानी अनुशासन का पालन करने वाले कौन है? वो है हेमचंद्र। आगे आते हैं सारंगधर पद्धति, सारंगधर नाम से हैं। मत विलास प्रहसन राजा महेंद्र वर्मन। काव्यदर्श किसका है? दंडिका, काव्यदर्श किसका है? दंडिका। ब्राह्मण सरस्वय किसका है? हलायुद्ध का, ये 1-2 आपको याद करने हैं। शाहनामा किसका है? फिरदौसी, फिरदौसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, फिरदौसी। शाहनामा किसका है? फिरदौसी का मैं एक बार और बता दूं, इस ये बहुत शानदार प्रश्न है यहाँ। शाहनामा किसका है? किसकी रचना है? ये फिरदौसी का। तो इसमें आने वाला एग्जाम में इसकी प्रबल विशेषता है कि ये आ सकता है। शाहनामा फिरदौसी। प्रबंध कोश राजशेखर का है। प्रबंध चिंतामणि किसका है? मेरुतुंग, किसका है? मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि किसका है? मेरुतुंग। तो देखिए ये इस प्रकार कुछ रचना और साहित्यकार थे, मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हो या अपनी भी ट्रिक बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।